हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल की मार्कशीट बनाना सीखेंगे। एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाई जाती है फुल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे एक मार्कशीट, उसके बाद उसमें फार्मूला लगा के बताने वाला हूँ आपको हम। तो सबसे पहले फाइल में आते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से नया पेज ले लेंगे। इस तरह से नया पेज ले लेने के बाद दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को। हम यहाँ से 3 लाइन ले लेते हैं। इसके बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से लिखेंगे एक्सेल मार्कशीट। इस तरह से दोस्तों लिख लेने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देंगे और यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। दोस्तों, इस तरह से साइज हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इसकी साइज बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ से 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे। 2 लाइन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों उस डाटा को आप फिट कर देंगे जिसका आप मार्कशीट बना रहे हैं। जैसे हम अपने चैनल का ही नाम लिख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कहीं का आप मार्कशीट बना रहे हैं तो उसका आप डाटा डाल सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमने अपने चैनल का ही नाम लिख लिया है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ से देंगे नेम। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे और टैब बटन से यूज करते हुए हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ से सब्जेक्ट देंगे। दोस्तों, अपने अनुसार अपना सब्जेक्ट दे देंगे हम। इसी तरह दोस्तों आप टाइप कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों अपना डाटा फिट कर लेंगे। डाटा फिट करने के बाद जैसे दोस्तों कोई यहाँ से लेटर हमारा अभी छुप रहा है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। हमारा देखिए यहाँ से परसेंटेज फुल दिखाई देने लगा है। इसी तरह जिस डाटा में आपको साइज़ बढ़ानी होगी आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ से हमको सीरियल नंबर फिट करना है। यहाँ से हम लिखेंगे 1। इसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। अब नीचे आ जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 2। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और ऐसे नीचे ड्रैग कर लेंगे जितने भी आपको नंबर चाहिए, जितने लोगों का डाटा तैयार करना है। दोस्तों, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद डाटा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेम डाल देंगे। दोस्तों, अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ से अपने दोस्तों का नाम डाल सकते हैं, अपने रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों एक एक नाम फिट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से दोस्तों नाम लिख लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम अपना जो है नंबर देंगे। हिंदी में कितना नंबर है, इंग्लिश में कितना नंबर है। दोस्तों, इस तरह से आप नंबर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फार्मूला से नंबर देना चाहें दोस्तों तो आप फार्मूले से भी नंबर दे सकते हैं। जैसे अब अभी हम यहाँ से फार्मूले से नंबर देना सीखेंगे दोस्तों, तो अभी हम मैनुअली नहीं देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं इसको। दोस्तों, अब मैनुअल ना देखे दोस्तों यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज के लिए आप नंबर दे सकते हैं। तो नंबर अब अभी हम एक्सरसाइज के लिए कोई भी नंबर देना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल RAND, रैंड बिटवीन। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, रैंड बिटवीन। इसके बाद यहाँ से टैब बटन दबा के हम फार्मूला को एक्टिव कर सकते हैं या आप माउस से डबल क्लिक करके यहाँ से फार्मूला को एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप
नंबर देंगे, सबसे कम नंबर कितना देना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ से सबसे कम नंबर देना चाहते हैं 35 नंबर, और इसके बाद कामा लगाएंगे। इसके बाद देता है कि सबसे ज़्यादा नंबर आप कितना देना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ से देना चाहते हैं 99, सबसे ज़्यादा नंबर हमारा 99 हो। इसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा देंगे तो सभी में देखिए नंबर हमारा फिट हो जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ से अगर हम किसी का नंबर अगर चेंज करते हैं, किसी एक का नंबर चेंज करते हैं दोस्तों, तो सभी का नंबर यहाँ से हमारा देखिए चेंज हो जाता है। इस तरह से सभी का नंबर चेंज हो जाता है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि नंबर हमारा चेंज ना हो तो इस सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल कर देंगे और यहाँ से वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे दोस्तों। अब बाहर हम कहीं क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए हम दोस्तों कोई नंबर चेंज करेंगे यहाँ से, तो सभी का नंबर नहीं चेंज होगा, बस जिसका नंबर हम चेंज करेंगे उसी का नंबर चेंज होगा। अभी देखिए हम इसका नंबर 45 कर दिया, तो देखिए सभी का नहीं चेंज हुआ, बस इसी का चेंज हुआ। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग टोटल निकालना सीखेंगे। टोटल के लिए दोस्तों सम भाग का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। अगर आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है इक्वल बटन दबाना होगा। हम यहाँ से इक्वल दबाएंगे। इसके बाद लिखेंगे SUM सम। इसके बाद टैब बटन से फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद ये रेंज पूछता है दोस्तों, तो हम सभी सब्जेक्ट का रेंज दे देंगे। हम जितने सब्जेक्ट का टोटल निकालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद रेंज दे देंगे। इसके बाद यहाँ से कोष्टक को बंद कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे, तो ये हमारा देखिए सम आ गया दोस्तों। इसके बाद हम सभी में यही फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, तो सभी में ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। सभी का टोटल जोड़ के यहाँ दे देता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं। परसेंटेज के लिए लिखेंगे इक्वल। इक्वल के बाद हम किसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो इस टोटल का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डिवाइड का चिन्ह देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद कितने से हमको भाग देना है दोस्तों, तो जितने आपके सब्जेक्ट होंगे। अभी हमारा देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 500 का भाग दे देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा परसेंटेज आ गया है दोस्तों। अब एक बार हम परसेंटेज निकाल लेंगे दोस्तों, तो सभी पे यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे प्लस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से देखिए हमारा सभी पे परसेंटेज लग जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला फार्मूला लगाएंगे ग्रेड का। ग्रेड के लिए दोस्तों हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के लिए हम इफ का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से लिखते हैं इक्वल, बराबर का चिन्ह देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे इफ के बाद दोस्तों हम फार्मूला को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप टाइप बटन दबा के फार्मूला को एक्टिव कर सकते हैं, या आप माउस का यहाँ से इफ वाले पे क्लिक कर देंगे डबल, तो यहाँ से फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम परसेंटेज को चूज करेंगे और इसके बाद देंगे हम ग्रेटर देन। हम कंडीशन देना चाहते हैं कि ये हमारा परसेंटेज जो है, अगर वो हमारा 80 नंबर के ऊपर होगा दोस्तों, 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से हम कंडीशन देते हैं दोस्तों कि अगर हमारा अगर ये परसेंटेज हमारा 80 के ऊपर होगा तो हमारा ए ग्रेड होगा। तो यहाँ से लेंगे 80, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दोस्तों ए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे ए, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए को बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे दोस्तों। अब हम दूसरी कंडीशन देना चाहते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे इफ के बाद फिर यहाँ से फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे टैब बटन से। इसके बाद फिर यहाँ से कंडीशन देंगे कि ये हमारा जो परसेंटेज है, इससे ये अगर हमारी वैल्यू जो है 70 से अगर ऊपर होगी तो हमें ये हमारा ग्रेड हो जाएगा बी, तो 70 लिखेंगे। इसके बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे बी, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम दे देंगे कामा लगाएंगे। अब यहाँ से हम दे दिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इफ लगाएं, ये हमारा दे रहे हैं हम कि परसेंटेज अगर हमारा ये 80 के ऊपर होगा तो ए परसेंटेज हो जाएगा। और उसके बाद अगर दूसरा हम कंडीशन दिए फिर इफ लगा के कि हमारा जो परसेंटेज है अगर 70 के ऊपर होगा तो ये हमारा बी हो जाएगा ग्रेड।
इसके बाद हम अगला इसमें कंडीशन देना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लगाएंगे इफ, फार्मूला को एक्टिव करेंगे, फिर यहीं हम टोटल परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगला फार्मूला देंगे दोस्तों, अगला कंडीशन इसको देंगे। यहाँ से दोस्तों हम अगला कंडीशन देंगे कि ये हमारा, यहाँ से अगला हम कंडीशन देंगे दोस्तों कि ये हमारा अगर ये 60 से ऊपर होगा तो ये हमारा हो जाएगा सी। तो यहाँ से लिखेंगे 60, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सी, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और अब की बार हम यहाँ से देंगे कि अगर ये हमारा, अब हम यहाँ से अगला कंडीशन देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से अब कंडीशन देना चाहते हैं इफ़ के बाद यहाँ से अगला कंडीशन देंगे दोस्तों कि हम यहाँ से फार्मूला को एक्टिव करते हैं और ये हम दिखाते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज अगर 50 से अधिक होगा, 50 से ये अधिक होगा तो हमारा यहाँ से कॉमा देंगे। यहाँ से हम ग्रेड देना चाहते हैं दोस्तों डी, अगर ये हमारा 50 से अधिक होगा तो डी ग्रेड पाएगा दोस्तों। इसके बाद कॉमा को बंद करते हैं दोस्तों, फिर यहाँ से अगला कॉमा लगाते हैं, फिर से यहाँ से अगला कंडीशन देते हैं दोस्तों इफ़ कि अगर ये हमारा 50 के बाद अगर ये हमारा 50 से नीचे आ जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा ई। तो यहाँ से देते हैं दोस्तों, परसेंटेज को चूज करेंगे और इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ से कंडीशन देते हैं दोस्तों कि अगर हमारा ये 40 के अगर ये ऊपर होगा, 40 के अगर ऊपर होगा तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ई। यहाँ से अगला हम कंडीशन लेते हैं दोस्तों कि अगर ये 40 से ऊपर होगा तो ये हमारा ई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कॉमा देते हैं, अगली एक कंडीशन देते हैं दोस्तों कि अगर ये हमारा 40 के नीचे होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लेस देन देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम कंडीशन देना चाहते हैं कि अगर ये 40 से नीचे होगा तो हमारा ये एफ हो जाएगा, नीचे का मतलब लेस देन देंगे। अभी तो हम यहाँ से कंडीशन दे रहे थे दोस्तों कि 80 से ये ऊपर होगा तो ए हो जाएगा। यहाँ से हम कंडीशन दिए कि ये 70 से ऊपर होगा लेकिन 80 के नीचे रहेगा तो ये हमारा बी हो जाएगा। यहाँ से अगला कंडीशन हम दिए कि ये 60 से ऊपर रहेगा तो हमारा सी हो जाएगा, लेकिन कहाँ 70 के नीचे रहेगा। इसके बाद हम अगला कंडीशन दिए दोस्तों कि इसके हमारा 50 के ऊपर रहेगा और 60 से नीचे रहेगा तो हमारा डी हो जाएगा। इसमें अगला कंडीशन दिए दोस्तों कि अगर ये 40 नंबर के ऊपर रहेगा और 50 नंबर के नीचे पाता है तो ये हमारा ई ग्रेड हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ से देते हैं कि अगर 40 नंबर से नीचे पाता है तो ये हमारा एफ हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी कंडीशन अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जितना आपने कोष्टक, जितने बार आपने ये कोष्टक को यहाँ से लगाया है उसको बंद कर देंगे। अभी हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फार्मूला लगाएं, 6 बार हम इफ का कंडीशन का यूज किए हैं तो यहाँ से 6 बार कोष्टक को बंद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से 6 बार कोष्टक को बंद कर देंगे। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा देखिए ये 60 ये है हमारा 66 पॉइंट कुछ है परसेंटेज, तो ये हमारा सी दिखाई दे रहा है। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ से कंडीशन यहाँ लगाए हैं, फार्मूला बार में आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर हमारा सी है 60 से ऊपर होगा और 70 से नीचे होगा तो ये हमारा सी होगा। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ से प्लस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो सभी में ग्रेड फिल हो जाता है। अभी देखिए हमारा बी है 70.4 है, 70 से बस 0.4 ज़्यादा है, ये हमारा देखिए बी ले लिया है कि 70 से ऊपर होगा तो हमारा बी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमारा देखिए डी है, डी में हम ऑप्शन दिए हैं कि ये 50 से ऊपर होगा और 60 से नीचे होगा तो ये हमारा डी हो जाएगा। देखिए ये 60 पे है तो ये हमारा डी लिया हुआ है दोस्तों। इसी तरह हम अब अगला कंडीशन लगाना चाहते हैं दोस्तों हम यहाँ से डिवीजन के लिए दोस्तों यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल, इसके बाद यहाँ से कंडीशन देंगे इफ़, फार्मूला के एक्टिव कर लेंगे। अगर हम दोस्तों देखते हैं कि अगर ये हमारा 50 से अगर ऊपर हो तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन हो जाए, या तो आप जो भी कंडीशन देना चाहें अगर 60 के ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन हो जाए। तो इसी तरह हम यहाँ से इसको परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देते हैं दोस्तों कि अगर ये 50 के ऊपर होगा तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देते हैं परसेंटेज
कि ये अगर 60 है, यहाँ से कंडीशन देते हैं दोस्तों, अगर ये 60 के ऊपर नंबर पाएगा तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 60, इसके बाद कामा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे दोस्तों फर्स्ट, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे दोस्तों, फिर कामा लगाएंगे, फिर इसके बाद वही कंडीशन देंगे इफ़, इसके बाद फार्मूला को एक्टिव करेंगे और फिर से वही कंडीशन देंगे, परसेंटेज यहाँ से परसेंटेज वाले बॉक्स को लगाएंगे और यहाँ से फिर वही कंडीशन देंगे ग्रेटर देन, कि अगर हमारा ये 50 के ऊपर होगा तो ये हमारा सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 50, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे सेकेंड, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करते हैं, फिर कामा लगाते हैं दोस्तों, फिर फार्मूला देते हैं इफ़, अगर हम यहाँ से कंडीशन दे देना चाहते हैं कि ये 50 से ही नीचे हो जाए, 50 से नीचे हो जाए, ये परसेंटेज हमारा जो है, यहाँ से हम कंडीशन देंगे, यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कंडीशन देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर ये हमारा 50 से नीचे हो जाए तो यहाँ से लिखेंगे लेस देन और यहाँ से देंगे 50, इसके बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे, इसके बाद यहाँ से लिख देंगे थर्ड। यहाँ से हम कंडीशन दिए दोस्तों कि अगर ये 60 के ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन, इसके बाद कामा लगाएं, फिर कंडीशन दें दोस्तों कि अगर से 50 के ऊपर होगा और 60 से नीचे होगा तो ये सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। इसके बाद अगला कंडीशन दिए दोस्तों कि ये अगर हमारा 50 से नीचे आता है तो यहाँ से हम इसको थर्ड डिवीजन कर देंगे। तो यहाँ से थर्ड डिवीजन लगाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ से जितना भी हम कोष्टक लगाए हैं, जितने बार हम यहाँ से कोष्टक लगाए उतना कोष्टक के बाद हम बंद कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमने 3 कोष्टक लगाया है तो तीनों कोष्टक को ये बंद कर देते हैं, इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा 66 पॉइंट कुछ आया है, ये 66.4 है, तो यहाँ से ये फर्स्ट डिवीजन है दोस्तों। इसी तरह हम इसको यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी पे हमारा देखिए फार्मूला लग जाता है। अभी ये देखिए हमारा 54% था तो ये हमारा सेकेंड डिवीजन हो गया। यहाँ से हमारा 60% है तो यहाँ से हम दिए थे कंडीशन कि 60% के ऊपर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन हो जाए, वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा 60 है तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है। इसी तरह में 51.8 है तो ये हमारा देखिए सेकेंड डिवीजन है। इसी में अगर दोस्तों हम यहाँ से कंडीशन किसी का नंबर अगर कम करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से परसेंटेज बदल भी जाएगा दोस्तों। जैसे हम इस वाले बॉक्स में आते हैं, यहाँ से इसका नंबर कम कर देते हैं, अभी यहाँ से हम 40 करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका परसेंटेज अभी बदल जाएगा। जैसे हम इसका परसेंटेज बदलना चाहें दोस्तों, देखिए यहाँ से हम क्लिक किए, ध्यान दीजिएगा यहाँ 40 नंबर किए तो ये हमारा देखिए 50% आ गया, ये सेकेंड डिवीजन हो गया है दोस्तों। अगर इसी तरह हम किसी और का नंबर चेंज करके देखना चाहें दोस्तों तो देख सकते हैं। मान लीजिए ये आते हैं हम यहाँ से और इसका नंबर यहाँ से कम करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसका नंबर कर देते हैं 37 नंबर। इसके बाद देखते हैं इसमें कोई अंतर होता है, ये देखिए हमारा 55 नंबर आ गया तो ये हमारा सेकेंड डिवीजन हो गया। टोटल में भी परिवर्तन हो जाता है दोस्तों और परसेंटेज में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद अगला इसमें फार्मूला लगाएंगे दोस्तों पास और फेल का, तो इसी के लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे इक्वल, फिर कंडीशन देंगे इफ़, फिर फार्मूला को एक्टिव करेंगे कि ये हमारा पास हो, कितने नंबर से पास हो दोस्तों। तो यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं या तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। यहाँ से हम परसेंटेज ही देते हैं दोस्तों कि हम देते हैं परसेंटेज में कि ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ से नंबर देंगे कि इतने से ज़्यादा ये नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। यहाँ से हम देंगे परसेंटेज दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम परसेंटेज देंगे तो यहाँ से हम लगाते हैं ये 45% के ऊपर पाएगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम कामा लगाएं, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे दोस्तों यहाँ से पास, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे दोस्तों, फिर कामा लगाएंगे। अगर ये 45% के ऊपर पाएगा तब तो पास हो जाएगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे फेल, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे, इसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे दोस्तों। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे तो देखिए हमारा 66% पाया है तो ये पास है। इसी तरह हम इसको यहाँ से प्लस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे डबल, तो ये हमारा देखिए सभी को पास 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 दिखाई दे रहा है। अभी किसी का हम नंबर कम करके देखते हैं जिसका 45% से कम हो जाए। अभी लास्ट वाले का हम आते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसका नंबर चेंज करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से इसका नंबर कर दें 40, अभी देखिए परसेंटेज में कोई अंतर होता है दोस्तों, यहाँ से आ गया 45%, 0.6 है, 45 से कम होना चाहिए दोस्तों। इसमें भी हम नंबर कम कर देते हैं, इससे करते हैं 35।
अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा देखिए अभी ये 40% हो गया है, तो ये हमारा देखिए फेल हो गया है। अब इसको दोस्तों सजाना है, तो इसको बस सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से कलर देना चाहे अपने आवश्यकता अनुसार तो कोई भी कलर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम इसको कलर देते हैं और इसके जो है लिखावट को यहाँ से चेंज करना चाहें दोस्तों, तो यहाँ से हम इसकी लिखावट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, इसमें कोई आप कलर देना चाहें तो कोई कलर दे सकते हैं। और इसकी जो है अभी हम बोल्ड करते हैं, इसकी साइज़ आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसकी लिखावट चेंज करना चाहें दोस्तों तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसमें हम कलर देना चाहें दोस्तों तो यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। शेडिंग में अपने अनुसार कलर देना चाहें दोस्तों तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसके बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे, इसकी भी साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से सभी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बॉर्डर पे आते हैं और ऑल बॉर्डर कर देते हैं दोस्तों। अगर आप सब दोस्तों इसको सेंटर में करना चाहें तो सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर भी कर सकते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।